मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार विद्यार्थियों। ठीक है, आज हम साइंस में अगला अध्याय लेके आए हैं। ठीक है, अगला अध्याय जो है आपका 9 बल एवं गति के नियम। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, अब इसका जो प्रीवियस अध्याय था, तो इसका जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा पहले वाला, तो उसमें हमने क्या जाना था, मोशंस। ठीक है, गति गति क्या होती है। ठीक है, गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने उस अध्याय में पढ़ी थी। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, बल, फोर्स जिसको बोलते हैं, और गति के नियम। ठीक है, मोशंस के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, है ना, फोर्स क्या होता है। फोर्स की अवधारणा समझाने से पहले मैं आपको उस पर, है ना, उस पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि फोर्स होता क्या है और कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपको अगर कोई वस्तु खींचना है, ठीक है, जो अपनी स्थिति पर बनी हुई है। ठीक है, तो हमको काय की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, बट हम उस फोर्स को देखते हैं क्या, देख पाते हैं, देखते हैं फोर्स, देखा है किसी ने? नहीं देखा है। ठीक है, तो फोर्स नहीं देखा है, बट उसका हमने क्या लिया, एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव किया है। ठीक है, जब हम वस्तु को क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, या फिर किसी वस्तु को ढकेलते हैं, तो क्या होता है, एक फोर्स का हमको एहसास होता है। ठीक है, तो एक बल का हमको क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है, अब बल एक्चुअली वर्कआउट हुआ, मतलब बल ने कार्य किया, कैसे समझेंगे हम, तो कैसे समझेंगे कि भाई अगर आपको एक अलमारी थी, इस कोने से उठाकर आपको उस कोने में रखना था। ठीक है, तो अलमारी क्या हो गई, इस कोने से आपने शिफ्ट करके उस कोने में रखा, चाहे ढकेलते हुए बोलो या खींचते हुए बोलो, जिस तरीके से भी। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको क्या लगा, मतलब बल लगा, फोर्स लगा ना। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम अकेले कोशिश करते हैं उठाने की, बट हमसे नहीं हो पाता, तो हम किसी और की हेल्प लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप 20 न्यूटन्स या फिर 50 न्यूटन्स का फोर्स, ठीक है, ये कर सकते हो, कार्य कर सकते हो, पर उतना सफिशिएंट नहीं है उसको शिफ्ट करने के लिए, तो किसी और को बुलाकर उसका जो फोर्स होगा उसको हम एक साथ मिलके शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से फोर्स की भी क्वांटिटी होती है, बल की क्वांटिटी होती है, और उसको काउंट करते हैं हम न्यूटन्स में। ठीक है, काय में, न्यूटन्स में। ठीक है, तो बल की इकाई क्या होती है, तो बल की इकाई क्या होगी, न्यूटन्स ना। क्या होती है बल की इकाई, न्यूटन्स। ठीक है, या फिर अनोदर इकाई मैं बाद में बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा, तो अब जाके आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले बल ना, जिसको हम देख तो नहीं सकते, पर उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसका अनुभव हम ले सकते हैं। ठीक है, बल को समझते हैं कि बल होता क्या है। ठीक है, बल या जिसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, जब फोर्स वर्कआउट कर रहा था तो क्या हो रहा था, ठीक है, वस्तु की स्थिति बदल रही थी। क्या हो रही थी, वस्तु की स्थिति बदल रही थी। ठीक है, और वस्तु की दो स्थिति हो सकती है, एक तो विराम अवस्था वाली और एक गतिशील अवस्था वाली। ठीक है, तो विराम और गतिशील अवस्था। ठीक है, तो उसके लिए बल की परिभाषा हम बना सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की ना स्थिति, चाहे विराम अवस्था के लिए हो चाहे गतिशील अवस्था के लिए हो, ठीक है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, या फिर उसको ढकेलता है या ढकेलने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की कोशिश करता है। ठीक है, बदलता है या फिर बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, फोर्स लगा तो बदल जाएगी, और अगर फोर्सफुली हमने करवाने की कोशिश की तो कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बल समझ में आपको क्या होगा, तो बल वह बाह्य कारक होता है, ठीक है, एक एक्सटर्नल ये होता है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तित करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से बल की अवधारणा बनाई गई है। तो बल को हम डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो इकाई होती है, इकाई इकाई जो होती है इसकी क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन में इसको क्या कह देते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट्स होती है। कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, इसकी एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है,
डायन। ठीक है, तो 2 यूनिट होती है एसआई में, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, न्यूटन होती है, और जो सीजीएस सिस्टम है उसमें क्या होता है, डायन। ठीक है, तो 2 यूनिट्स होती है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, बताया था इस तरीके से, तो उसकी यूनिट हमने न्यूटन से हम बता सकते हैं, न्यूटन। ठीक है, फोर्स को, तो फोर्स समझ में आएगा आपको क्या होता है फोर्स। ठीक है, तो वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, गति के नियम। ठीक है, तो गति के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो गति के नियम क्या होते हैं। ठीक है, न्यूटन ने दिए थे गति के नियम। ठीक है, 3 नियम दिए थे, उन नियमों को समझते हैं। ठीक है, पहला जो नियम था आपका गति का पहला नियम, ठीक है, वो ये था कि भाई अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगा जाए। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक कि उस पर नहीं लगता है तब तक के उसकी जो पोजीशन है, चाहे गति वाली हो चाहे विराम वाली हो, वो वैसे की वैसी बने रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको किसी टेबल को शिफ्ट करना है, ठीक है, टेबल को शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक के आप उस पर बल नहीं लगाओगे तब तक के वो शिफ्ट होगा क्या, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, फैन विरामावस्था में मतलब ऑफ वाली कंडीशन में, ऑफ वाली कंडीशन मतलब उसको हम विरामावस्था बोल सकते हैं। तो उसका स्विच ऑन करने के लिए मतलब उसकी गति को परिवर्तित करने के लिए, मतलब जब वो गति करेगा तो घूमेगा तो कौन सी अवस्था में आ गया, गतिशील अवस्था में आ गया। उसको वो गतिशील अवस्था लाने के लिए हमको कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्विच होगा उसको दबाने के लिए कुछ न कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु को अगर हमको इसकी स्थिति परिवर्तित करना है तो हमको एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस नियम को बोलते हैं गति का प्रथम नियम। क्या होता है, गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम वही रहेगा कि भाई यदि कोई वस्तु, या फिर जड़त्व क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है आपको। तो जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी खुद की जो अवस्था होती है उसको बदलने का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व। तो जड़त्व की किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो जड़त्व द्रव्यमान के क्वांटिटी द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी वस्तुओं का जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, या फिर जो भारी वस्तु होती है उनका जड़त्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। हल्की वस्तुओं का जड़त्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आएगा समझ में आपको बल क्या होता है, उसके बाद में गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम आपको समझना है। उसके बाद में गति का द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है, तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है, तो गति का द्वितीय नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के कैसे होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो संवेग क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को जानेंगे हम। तो संवेग क्या होता है, तो संवेग क्या होता है, ठीक है, संवेग को हम इस तरीके से बता सकते हैं फॉर्मूले के रूप में कि P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। मतलब किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान, ठीक है, तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, तो द्रव्यमान की इकाई आपको पता है क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, किलोग्राम, और वेग की मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एक इसकी यूनिट आ गई संवेग, संवेग की यूनिट। ठीक है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी संवेग की। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि 1 वर्ड्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, द्वितीय नियम में, तो द्वितीय नियम जनरली अगर हम समझे उसको, तो ये होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, जहाँ m क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और a क्या होगा, त्वरण। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए।
ठीक है। तो ये क्या है आपका द्वितीय नियम है, F = ma। ठीक है, इसको भी न्यूटन ने ही दिया था, इसको गति का द्वितीय नियम का गणितीय रूप होता है ये F = ma, और इसको सिद्ध करने के लिए आपको एग्जाम में आता है। तो इसको हम बाद में अगले वीडियोस में सिद्ध करके बताएंगे, बट अभी समझ लीजिए कि गति का दूसरा जो नियम है वो इस तरीके से होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के कैसे होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो F = ma उसका गणितीय रूप आता है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम बल की क्वांटिटी को ज्ञात कर सकते हैं कि उस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का। भाई कोई वस्तु अगर 2 किलो की, ठीक है, तो 2 किलो की वस्तु है और इसके बाद इसमें त्वरण, त्वरण मतलब क्या, वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, मतलब कितनी तेजी से उसका वेग है वो। अगर वो दो चीजें मिल जाए तो हम काउंट कर सकते हैं कि उसका बल कितना है। समझ में आया? क्या किया जा सकता है, उसका बल काउंट किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई वस्तु है 2 किलो, ठीक है, 2 किलो की, और उसके बाद में उसमें जो वेग हो रहा है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है, तो वस्तु का उस वस्तु पर कार्यरत बल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बल, ठीक है, तो 4 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो जाएगा, 4 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से न्यूटन की जो अनदर यूनिट बनती है F = ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी यूनिट है। ठीक है, ये भी क्या है, इकाई है किसकी, ठीक है, तो बल की इकाई है। ठीक है, तीसरा नियम क्या बोलता है, गति का तीसरा नियम। तो गति का तीसरा नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन के तीनों नियम हैं। ठीक है, गति के नियम जिनको हम बोलते हैं, कि क्रिया के विपरीत क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर किसी वस्तु को हमने क्या किया, या फिर आपकी जो बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, उसको अगर आपने क्या किया ना, दीवार पर क्या किया, ठीक है, थ्रो किया, तो वापस से आपके पास आएगी। ठीक है, पत्थर को नीचे से ऊपर फेंको तो वापस वो क्या होगा, आपके पास आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है, किसी स्ट्रिप को क्या करो, खींचो, वापस से वो उधर खींचेगी। ठीक है, जो आपका कुआं होता है, कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी के द्वारा, तो क्या होगा, जितना आप उस पर फोर्स लगाते हो, जो बाल्टी में पानी होता है वो भी क्या होता है, वो उतनी मात्रा में नीचे क्या लगाता है, बल लगाता है। इसलिए आपको बल का एक्सपीरियंस होता है वहाँ। ठीक है, फोर्स लगाता है। ठीक है, तो क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये 3 नियम थे गति के, जिसको मैंने आपको जिसने जिन नियमों को मैंने आपको बताया, बल क्या होता है उस चीज़ के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो ये बेसिक जो जानकारी थी, ठीक है, बल के संदर्भ में या फिर गति के नियमों के संदर्भ में, तो वो मैंने आपको दी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।